इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति, पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहूणं पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, क्षुल्लक सिख पंच गंभीर सागर जी महाराज की जय। कबर नहीं रख पाएंगे। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। कमर रखवा लो ना, कमर का शेर। अतिशय जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभिषेक के समय धोती दुपट्टा पहन कर के फोन आदि हम अपने साथ ले जा सकते हैं और गीले कपड़े पहन करके क्या अभिषेक कर सकते हैं? धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक के समय फोन अपने साथ रख सकते हैं क्या? मैं मना करूं तो तुम मानने वाले हो नहीं। बस यही है कि अब इसे गीले कपड़ों से तो नहीं करना चाहिए। दिनेश कुमार राठौर थड़ोद से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में वंदन। महाराज जी, टीकमगढ़ जन्म कल्याणक में आपने बताया था कि सत्य से भी थोड़ा ऊपर उठो, आपको साक्षात भगवान दिखाई देने लगेंगे। जिस प्रकार प्रहलाद को खंबे में भगवान दिखाई देने लगे थे। तो मेरा प्रश्न है कि हम सत्य से ऊपर कैसे उठें जिससे हमें भगवान के दर्शन का अनुभव हो सके? उसी दिन तो बताया था, ये सत्य से ऊपर उठने के तो तरीके हैं। जब अकाट्य श्रद्धा प्रकट होती है तब व्यक्ति सत्य से ऊपर उठ जाता है। मीरा को जहर दिया गया लेकिन मीरा मरी नहीं। सत्य यह है कि जहर है और सत्य से ऊपर है कि वो मरी नहीं। ऐसी ही श्रद्धा होती है। जब व्यक्ति की अटूट श्रद्धा, अटूट समर्पण होता है तब ऐसे चमत्कार होते हैं, ऐसी क्रियाएं। जितने चमत्कार हैं वे सब सत्य से ऊपर ही हैं। अतिशय जितने हैं वे सब सत्य से ऊपर ही हैं। जितनी भी कथाएं हैं सब सत्य से ऊपर हैं। जितनी कथाएं, सती सीता अग्नि में कुंड में कूदी, पानी का नीर हो गया। अग्नि कभी पानी होती है क्या? अग्नि सत्य है। सबको क्या दिख रहा था और कूदने के बाद क्या हुआ? ये सत्य से ऊपर। कभी आज तक किसी की चूल्हे में अग्नि के स्थान पर पानी हो गया हो तो बताओ? परस्पर विरोधी है अग्नि और पानी। तो सत्य से ऊपर उठने की एक सबसे बड़ी कला भक्त के पास होती है। भगवान सत्य से ऊपर नहीं उठ पाते, वो तो सत्य तक ही पहुंच पाते हैं। वे सत्य से ऊपर नहीं होते। लेकिन भक्त की भक्ति सदा सत्य से ऊपर ही होती है, जो अपने आप में अंदर से श्रद्धा से ऐसी पनपती है कि उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। सामने पिलर था
और सत्य से ऊपर सत्य पिलर था, लेकिन प्रकट हुआ उसके आस्था के प्रभु। तो सब स्थानों पर यही स्थिति होती है। भगवान का दर्शन करना सत्य है, और भगवान की मूर्ति में भगवान का दर्शन करना सत्य से ऊपर है। पारसनाथ भगवान हैं तो सत्य है, लेकिन सारी दुनिया, विज्ञान, केमिकल, आंखें सब कह रही हैं ये काला पाषाण है, मार्बल है। ये सत्य है कि नहीं? बोलो, सत्य है? वो तो दिख ही रहा, सबको दिख रहा। विज्ञान को बुला लो, वो जांच के कह देगा भाई काला पाषाण है, पत्थर है। लेकिन भक्त कहती है कि नहीं, सारी दुनिया की दृष्टि में पत्थर है, और वो पत्थर है, यह सत्य है। पत्थर ही है ये भी, लेकिन भक्त कहता है मेरे तो पारसनाथ हैं, ये सत्य से ऊपर उठ गया, सत्य से ऊपर उठ गया, बहुत ऊपर है। भगवान नहीं उठ सकते सत्य से ऊपर। भगवान तो यही कहेंगे मैं भगवान हूं, बस खत्म बात, हूं वो भगवान तो है ही। भगवान को भगवान कहना ये सत्य है, और एक पाषाण की मूर्ति को भगवान कहना ये सत्य से ऊपर है। और ये भक्ति कहलाती है, समर्पण कहलाता है। अपने अंदर ताकत होना चाहिए, वो होता है। अर्जुन ने शिक्षा प्राप्त की सत्य से, गुरु से। गुरु ने शिक्षा दी उसको। गुरु सत्य है, गुरु पढ़ाएगा तो उसे ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा, ये सत्य है। लेकिन एकलव्य ने माटी के पुतला बना करके दीक्षा ली, ये सत्य नहीं था, वो तो माटी के पुतला थे। उससे पूछा तेरे गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। बोले कहाँ है? बोले गया तो वहां तो माटी का एक पुतला था। बोले तो माटी का पुतला है, खबरदार तुमने माटी का पुतला कहा था, मेरे तो यही गुरु हैं। अब बोलो, अर्जुन ने सत्य से ज्ञान लिया गुरु ने, और गुरु ने तो एकलव्य को स्वीकार ही नहीं किया था। वो भी पढ़ने के लिए गया था, लेकिन उसको निकाल दिया। गुरु के रजिस्टर में एकलव्य का नाम नहीं था, द्रोणाचार्य के शिष्यों में एकलव्य का नाम नहीं था, लेकिन एकलव्य के हृदय में गुरु का नाम था। और वो गुरु माटी के पुतले में उसने गुरु देख लिया। और वो कहते किसने सिखाया ज्ञान? बोलो अब बताओ, माटी का पुतला भी बोलता होगा? कैसे बोलता होगा? अपन नहीं कह सकते, वो एकलव्य ही कह सकता है। वो कहता सब मनों ने सिखाया, ऐसा पकड़ो, ऐसा करो, ऐसा करो। कोई नहीं, सारी दुनिया कह सकती है कि माटी का पुतला कभी बोल ही नहीं सकता, ये ध्रुव सत्य है। लेकिन एकलव्य कहता है तो फिर बताओ, यदि यह सत्य है कि माटी का पुतला बोल नहीं सकता, तो बोलो मुझे जो ज्ञान प्रकट हुआ, क्या मैं पेट से सीख के आया था? उसका भी तर्क देखो कितना बड़ा है। आप लोग कह रहे हो कि माटी का पुतला बोल ही नहीं सकता, बिल्कुल सत्य है। तो एकलव्य कहता है तुम्हारी बात सत्य होगी। तो ये बताओ, हम क्या पेट से सीख के आए? हमें ये ज्ञान कैसे हो गया कि धनुष ऐसा पकड़ो, ये करो, ये करो? ये महान विद्या जो हमने सीखी है, मैं कोई जन्म से लेकर नहीं आया था। यदि माटी का पुतला नहीं बोलता है तो मुझे किसने सिखाया? द्रोणाचार्य ने तो सिखाया नहीं। द्रोणाचार्य ने तो, और तीसरा कोई व्यक्ति यहां है नहीं। और एकलव्य कहता है, अब बोलो, एकलव्य सत्य से ऊपर था। सत्य यह था कि वो माटी का पुतला है, सत्य से ऊपर एकलव्य था कि वो गुरु का कार्य कर गया। जरूरी नहीं है कि गुरु के रजिस्टर में तुम्हारा नाम है कि नहीं, सत्य यह है कि तुम्हारी दृष्टि में गुरु का नाम है कि नहीं, बस यह महत्वपूर्ण होता है। सत्य यह नहीं कि भगवान हमें जानते हैं कि नहीं, ये सत्य है। सत्य से ऊपर है, भगवान मुझे जानते कि नहीं पता नहीं, मैं भगवान को जरूर जानता हूं। ऐसा शाश्वत जैन कटनी से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, 2 दिन बाद मेरे और मेरे भाइयों की, दोस्तों की, कई विद्यार्थियों की बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ होने वाली है।
कृपया आप हमें अपना आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्रदान आशीर्वाद, करें। अच्छी तरह पढ़ाई करो। अतुल जैन पड़रा। नमोस्तु गुरुदेव। पिता के वंश को कुल और माता के वंश को जाति क्यों कहते हैं? अब ये रूढ़ संज्ञाएं हैं। कुल कहलाता है वंशानुगत जो वंश बनता है, और जाति कहलाती है एक समान जाति। वंशानुगत नहीं होता वो। कुल जो है वंशानुगत होता है, लेकिन जो जाति होती है स्त्री जाति का रूप, वो वंशानुगत नहीं होती है, क्योंकि वो दूसरे वंश का अंश होता है। पिता का जो खून है, पिता का जो वंश है, वो वंशानुगत है, कुल परंपरा कहलाती है। लेकिन स्त्री का वंश नहीं है, स्त्री तो दूसरे वंश से आई है, उसमें अंश कुल परंपरा का अंश नहीं है, वो तो अन्य कुल में जन्मी है, उसके शरीर में अन्य कुल का खून है, अंश भी उसके अन्य कुल का है, इसलिए वो कुल नहीं हो सकती, वो जाति है। जाति यानी एक समान जाति वाली है, लेकिन कुल नहीं। कुल वो होता है जो वंशानुगत वंश को बदलता नहीं है, इसलिए पुरुष को कुल रूप में लिया जाता है, स्त्री को जाति रूप में लिया जाता है। अब ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात यहाँ उपस्थित भक्तों की जिज्ञासाएं होंगी। जिज्ञासा समाधान को जिनवाणी चैनल, आदिनाथ टीवी, सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज टीकमगढ़ के माज मंदिर में सारे भक्तों की आंखों में एक अपूर्व उत्साह और आनंद था। जब बड़े बाबा अपनी पूर्व वेदी से नवीन वेदिका पर पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हो रहे थे, तब हर भक्त सोच रहा था कि अभी बड़े बाबा तो हमारी छोटी सी वेदी पर विराजमान थे और मंदिर भी इतना पक्का नहीं था, लेकिन अब पुनः जब बड़े बाबा अपने उच्च स्थान पर आ जाएंगे तो हमारा माज मंदिर पत्थर का होगा। और सबको ये विश्वास था। कई लोग कहते थे कि इसके पहले भी जब बड़े बाबा जी को विराजमान कर रहे थे तो बड़ी कठिनाई हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज पूज्य सुधा सागर जी महाराज का सानिध्य था और उनके सानिध्य में बड़े बाबा अपनी पूर्व वेदी से नवीन वेदिका पर अब विराजमान हो गए हैं और मंदिर का कार्य प्रारंभ हो गया है। अब कई बड़ी संख्या में भक्त इसमें सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। निश्चित ही माज मंदिर अब एक बड़ा भव्य और एक भव्य समूसरण का रूप पूज्य सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में लेने वाला है। आप जिज्ञासा समाधान में पहली जिज्ञासा रखें पंडित श्री वर्धमान जी सौरिया टीकमगढ़। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती मुन्नी जी जैन मुन्नी जी जैन सिविल लाइन टीकमगढ़। परम पूज्य अध्यात्म श्रोमणी ज्ञान श्रोमणी चारत श्रोमणी भगवान गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशा नमोस्तु। हे स्वामी, आज से 169 वर्ष हुए होंगे भाद मास में प्रतिष्ठा हुई थी पार्श्वनाथ भगवान की, और 169 वर्ष 170 होंगे भाद मास में, और आपके ही चरणों में ये महा उत्सव ये टीकमगढ़ की जनता देखेगी। हे स्वामी, एक प्रश्न है, जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो उस समय वो मंदिर होते हैं क्या जिनमें जिन प्रतिमाएं होती होंगी, और क्या बाल अवस्था में तीर्थंकर भगवान जिन मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं एक, और उन्हीं के साथ क्या मुनियों के दर्शन तीर्थंकर को या तीर्थंकर को मुनियों के दर्शन हो पाते हैं कि नहीं, यह प्रार्थना है। पहली बात जो आपने 170 वर्ष पहले की कही, तो अभी जो सैकड़ों साल पुराना, वो भी शायद 170 वर्ष पुराना जो तलघर का खोला, जो कभी आज तक नहीं खुला था, उसमें कागजात भी उसी समय के मिले, चांदी की तिजोड़ियाँ भी उसी समय मिली, भंडार मिला है। वो ताला भी यहाँ भी तक तो जो स्थान खोला गया ना,
उस स्थान में तो अभी कोई ऐसा व्यक्ति जिंदा नहीं है यहाँ टीकमगढ़ में जिसको मालूम हो कि वो कमरा मेरे सामने खुला था। तो वो भी इतनी लगभग 1900 कुछ लिखा था उस पर, और उस समय का 170 साल पहले का बही खाता बनी हुई लिस्ट उसी भंडारे में तिजोरी में रखी हुई थी सुरक्षित, और उसमें एक एक चीजें नग लिखे हुए हैं सब चीजों का। तो पुरानी चीज थी। अब 170 साल पहले टीकमगढ़ कितना सा था? इतना ही था, ये छोटा सा बीच का। अब टीकमगढ़ कितना बढ़ गया? जब टीकमगढ़ बढ़ गया तो मैंने पारसनाथ से आज कह दिया, भगवान जिस समय लोगों ने बैठाला था उस समय उतनी ही जरूरत थी, और उस समय का युग ही ऐसा था। आप हमारे युग में हैं तो हम लोगों के तरीके से आप बैठे, सुभाष सागर जी महाराज की। अब आप इस तरीके से नहीं, अब आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया है। आप अब एक साइड में बेदी में नहीं बैठेंगे, आपकी शिखर छोटी नहीं रहेगी, आपका स्थान अब होगा बहुत बड़ा। ऐसे ही स्थिति बनी थी ललितपुर में, जब बड़े मंदिर गए तो वहां पर स्थिति आदिनाथ भगवान को ऐसे बैठा के रखा था। तो उस समय जैसे उनको बाहर निकाला, उसके बाद देखो आदिनाथ भगवान का क्या प्रभाव हुआ। यही स्थिति जबलपुर में बनी थी, बहुत जगह यही स्थिति बनती है। मैं कुछ करता नहीं हूं ज्यादा, मैं तो भगवान को उठाधरी कर देता हूं, उतने में ही कमारा हो जाता है, सब भगवान हो। आज भगवान को उच्चासन, सब लोग कह रहे थे महाराज जी 170 साल पुराने कैसे उठेंगे, क्या उठेंगे, पर थोड़ा सा भगवान से मैं चरण छूकर कह दिया था, भगवान देखो ज्यादा गड़बड़ नहीं करना, हम लोग ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, थोड़े इसमें डर जाते हैं। तो भगवान ने कह दिया तू चिंता मत कर, तू कमरे में बैठ, मैं वहां पहुंच रहा हूं। और ऐसे भगवान पहुंच गए। अभी बच्चे आगे बताए कि इतनी भारी मूर्ति ऐसे पहुंच गई, ऐसे कि जैसे कि बहुत छोटी सी मूर्ति हो गई। तो जब कुछ अच्छा होना होता है तो ऐसे ही शुभ सगुन मिलते हैं। और अब भगवान एक ऐसे स्थान पर बैठेंगे जिस स्थान के योग्य वो हैं। दर्शन करने की उनको जरूरत नहीं, क्योंकि पूजन पाठ भक्ति ये कारण है। कारण कब किया जाता है? जब कार्य न हो। जब कार्य हो जाए तो भक्तामृत में पड़ा ना, उन बादलों से क्या मतलब जब फसल पक चुकी हो। एक श्लोक आया ना, किम सर्वरेषु ससिनान्य विवश्यतावा यस्मन् मुखेन दलितेज निष्पन्न साल वन सालनि जीव लोके कार्यम कियत जलधरई जलभार नम्रई। इसी प्रकार तीर्थंकर के लिए अब कोई जरूरत नहीं दर्शन को, क्योंकि निधत्त निकाचित कर्म का उनका कोई है नहीं। सम्यक दर्शन उनको हो चुका है स्वयं के पादमूल में। जिन बिंब का दर्शन के दो ही कारण हैं। एक कारण तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति, दूसरा कारण कर्मों का क्षय, और वो उनके दोनों होना ही है, अपने आप ही होना है। कर्मों का क्षय भी नियत है, केवल ज्ञान भी नियत है। तो वो ना तो देव दर्शन का, लेकिन ये बात ध्यान रखना, नहीं करना है ये भाव भी नहीं आता है। स्वतः ही ऐसा नियोग बनता है कि वो मंदिर के दर्शन का कोई उल्लेख नहीं मिलता। स्वतः ही दर्शन बनता है। मान लीजिए वो तीर्थंकर इस गली से जा रहे, तो अपने आप मुनिराज गली छोड़ के दूसरी गली चले जाएंगे। इसलिए नहीं कि यहाँ तो वो तीर्थंकर आ रहा है या महाराज, वो अपने आप ऐसा नियोग बनता है प्रकृति से। उनका आमना, मुनिराज उनको देख सकते हैं लेकिन उनकी दृष्टि मुनिराज पर नहीं पड़ेगी। ऐसा उनका नियोग है, ऐसी उनकी प्रकृति है। जिज्ञासा रखें श्रीमती मुन्नी जी जैन, सिविल लाइन टीकमगढ़, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें भारतेश जैन, ललितपुर। पूज्य छिलक जी के इस चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि।
पूज्य गुरुवर नए सिविल लाइन का नया मंदिर है, उसमें है ना बहुत सारी पुरानी जिनवाणी और पुस्तकें छोटी छोटी आ गई हैं। ऐसी कई मंदिरों में छोटी छोटी पुस्तकें और पुरानी जिनवाणी आ जाती हैं, छोटे छोटे भगवान जी विराजमान कर देते हैं। ऐसे ही अब जब परिक्रमा लगाते हैं तो बहुत से लोगों ने अपना सिर टेक देते हैं, कोई हाथ से छूता है, तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और भगवान जी को छूते हैं ना, बहुत से अभिषेक के समय अपना सिर पे लगा लेते हैं, सब भगवान जी को छूते जाते हैं। कह चुका हूँ, बहुत बार कहा, भगवान की पीठ पर दर्शन नहीं करना चाहिए, पृष्ठ दर्शन ठीक नहीं माना गया। दूसरा, भगवान के चरणों को मैं कई बार कह चुका हूँ, भगवान के चरणों को जिस ढंग से आप लोग छूते हैं, अभिषेक के समय तो छूना ही नहीं चाहिए। और एक बार आपका शरीर हाथ लग गया आपके माथे से, फिर वह हाथ भगवान को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर जो है पसीने आदि से अशुद्ध है। कह देता हूँ, बहुत बार कहते, अब जितने मान जाते ठीक, नहीं तो छोटी छोटी जिनवाणियाँ जो आ जाती पुरानी जिनवाणी मंदिर में रख देते हैं, तो उनका क्या करें? मंदिरों में एक गलत परंपरा चल गई है कि घर की प्लास्टिक की मूर्तियाँ और ये सब आप लेते ही क्यों हो? कोई देता है, आप उसी समय मना कर दीजिए कि साहब हम लोग ऐसे नहीं लेते। और अब मंदिरों में रख जाएंगे तो यही है कि मंदिर वाले उनको इकट्ठा करके या तो संस्कार कर दें, अग्नि संस्कार, यही सबसे अच्छा तरीका है। पानी में डालेंगे तो वो पानी में गलेगी, सड़ेगी, प्रदूषण फैलेगा। जिनवाणी पानी में डाल दोगे तो वो गलेगा, गल करके पानी में कीड़े और पड़ेंगे। सबसे बढ़िया है अग्नि संस्कार। तो इन सारी जो पत्रिकाएं हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां आदि हैं, इनको एक टिफिन में डिब्बे में भर करके और अग्नि संस्कार कर देना चाहिए। मंदिरों में भी नहीं रखना, घरों में भी नहीं रखना चाहिए। नमस्ते। जिज्ञासा करें भारतेश जैन ललितपुर, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें शिखा राहुल सिंघई। हे महाराज श्री जी, मेरे परिवार, मेरे दादू और टीकमगढ़ में रहने वाले रिश्तेदार और ललितपुर की समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, आपने बताया हैगा देवगढ़ में ही आपने सबसे ज़्यादा तपस्या किएगी और वहीं पे आपको जीर्णोद्धार करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है। महाराज श्री जी, देवगढ़ का निर्माण कैसा हुआ होगा जिसने तीर्थ चक्रवर्ती को ही तीर्थ बनाने में दिक्कत दिला दी? देवगढ़ में सबसे ज्यादा आपने तपस्या की, वहां का निर्माण कराने में भी सबसे ज्यादा आपको दिक्कत हुई, तो बोले ऐसा क्या हुआ कि तीर्थ चक्रवर्ती को तीर्थ निर्माण कराने में देवगढ़ में ऐसी दिक्कत है? देवगढ़ में दिक्कत तो हुई, लेकिन रोक नहीं लगी, वो काम तो हुआ है। बिना दिक्कत के काम हो जाए तो मजा नहीं आता है। परेशानियां भोग करके काम करो ना तो फिर विल पावर बहुत बढ़ता है, फिर अंदर से पावर आता है। देखा, मालूम मैंने, इतनी कठिनाइयों में मन बहुत दृढ़ होता है। जितने ज़्यादा विपत्तियां आती हैं, शुरू में तो वो हमें कष्टदायी लगती हैं, लगता है कि परेशानी है, विघ्न है, विकल्प आते हैं, लेकिन जब उनसे पार हो जाते हैं तो एक ऐसी अटूट शक्ति जागती है कि फिर छोटी मोटी विपत्तियों से व्यक्ति फिक्र नहीं करता, क्योंकि उसने बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां देख ली हैं। इसलिए विपत्तियों से घबराओ मत, विपत्तियों का सामना करने की हिम्मत करना चाहिए। जब आती है तब घबराहट थोड़ी होती है, लेकिन नीति कहती है कि यदि विपत्ति के सामने तुम सीना तान के खड़े हो जाओ तो विपत्ति को ही झुकना पड़ेगा, तुम्हारा सीना और गर्दन झुकने वाली नहीं है। विपत्तियां जो होती हैं, इनका सभी लोग, प्रश्न बच्चे ने किया है, विपत्तियां कुत्ते के स्वभाव की होती हैं। कुत्ता होता ना, कुत्ता जब भौंकता है तो यदि तुमने भागे तो कुत्ता, और कुत्ते के सामने रुके, क्या बात है, तो पूछ ला देता है और पीछे। कुत्ता का आए तो कभी भागना नहीं चाहिए, खड़े हो जाओ। कुत्ता की मजाल नहीं है कि वो तुमसे कुछ बोल पड़े। तो विपत्तियां कुत्ते के स्वभाव की हैं।
तुम डर के भागे नहीं और उन विपत्तियों ने तुम्हें काटा नहीं। विपत्तियों के आओ तो सीना तान के खड़े हो जाओ, कहो विपत्ति से क्या कर लेगा, बताओ बोल क्या बात है। तो विपत्ति कहती है ठीक है आप तो पधारो साहब। महाराज श्री जी, आपने बताया था आचार्य जी की वाणी गलत नहीं होती है, संघर्ष का हर्ष हमेशा हर्षमय होता है। हाँ, महाराज संघर्ष श्री का जी, अंत हर्षमय होता है, लेकिन जब संघर्ष आता है तब व्यक्ति अपने आप को संभाल लेवे तो हर्षमय होता है। संघर्ष के समय यदि गड़बड़ हो जाए तो, संघर्ष में हार्ट अटैक हो जाए तो, संघर्ष में यदि अपने जीवन को संभाल लिया तो ये तो पक्का है कि अंत में हर्ष ही होगा, क्योंकि विपत्ति जो है वह कहीं ना कहीं से अपना समय लेकर आती है और वो समय में जैसे परिवर्तन होगा विपत्ति को तो जाना ही है, वो तो जाएगी ही और उसके बाद सुख दे करके जाएगी। जिज्ञासा करें श्रीमती शिखा राहुल जी सिंघई। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें डॉक्टर नरेंद्र जैन मवई। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि धार्मिक कार्यों में अंतराय होता है और यह क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाए, और यह मेरे किस कर्म की होता है की वजह से होता है। अंतराय अच्छे कार्यों में ही होता है, बुरे कार्यों में अंतराय क्यों कहेंगे, वो तो अच्छा है। बुरे कार्यों में यदि विघ्न आया तो वो अच्छा है कि बुरा है, वो तो अच्छा है। विघ्न तो अच्छे कार्यों में ही आता है। अच्छे कार्य का अर्थ है हम जो चाहते हैं वो नहीं होना। विघ्न करणम अंतरायस्य श्रेयांसी बहु विघ्नानि। अच्छे कार्यों में विघ्न आते हैं, दो कारण उसके होते हैं। एक कारण अपने स्वयं का कर्म का उदय होता है, दूसरा निमित्त का जो विपरीत वातावरण पड़ता है, क्योंकि साधक निमित्त के साथ साथ दुनिया में बाधक निमित्त ज्यादा हैं। किसी को सुखी देखने वाले लोग कम हैं, दुनिया को दुखी देखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। और जब दुखी देखने वालों की संख्या ज्यादा होगी तो कभी उनके कारण से, उनकी जेलसी के कारण से भी विघ्न आता है और कर्म की उदीर्णा हो जाती है, ऐसा मन। डॉक्टर नरेंद्र जी उपस्थित हैं। हाँ, पहले से आपसे बोला भी था, खड़े ही नहीं हुए आप। कुछ का भी नाम बोला जाए पहले से ही भूतपूर्व में खड़े हो जाएंगे। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे जैनागम पाठशाला माझ मंदिर के बच्चों की ओर से एक जिज्ञासा होगी। परम आध्यात्मिक संत श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में हम मवई से सभी लोगों का, सभी गांव वासियों का आपका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। पंचेंद्रिय जीवों के 9 या 10 प्राण होते हैं, अरहंत परमेष्टि के केवल 4 प्राण बताए गए हैं एवं 14वें गुण स्थान में केवल 1 प्राण शेष रह जाता है आयु कर्म का। पंच परमेष्टि के, पंच परमेष्टि पंचेंद्रियों के बोले हैं महाराज जी। पंचेंद्रियों के तो 9 या 10 प्राण होते हैं। प्राण प्राण, हाँ ठीक, हाँ ठीक है। अरहंत परमेष्टि के केवल 4 प्राण बचते हैं और 14वें गुण स्थान वर्ती सिद्ध परमेष्टि के लगभग 1 प्राण शेष रह जाता है। तो महाराज जी, क्या अरहंत परमेष्टि के क्या पंचेंद्रिय उस टाइम नहीं रहता है? ये थोड़ा सा विवेचन करके समझाने का कृपा करें। क्योंकि उनका प्राणों के संबंध में 2 प्रकार की चर्चाएं हैं। अरहंत भगवान के पंचेंद्रिय नाम कर्म का उदय न होने से उनके पंचेंद्रिय इंद्रिय प्राण को गौण कर दिया गया, लेकिन शरीर होने से काय बल लिया गया। प्राणों में इंद्रिय अलग हैं, 5 इंद्रियों के 5 प्राण होते हैं और श्वासोश्वास, आयु, मन, वचन, काय, बल, ये 10 होते हैं। तो सीधे 5 तो चले गए इसके पंच इंद्रियों के, क्योंकि इंद्रिय नाम कर्म का उदय नहीं, लेकिन शरीर नाम कर्म का उदय होने से काय बल ले लिया जाता है। आयु
श्वासोश्वास, वचन बल और मन बल के लिए उन्होंने मन योग तो लिया है लेकिन मन बल नहीं लिया। उसका मूल कारण है पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने अरहंत भगवान को संगी के रूप में नहीं लिया। संगी मारना जो है वह 12वें गुण स्थान तक रहती है। जब वो संगी ही नहीं है तो मन बल नहीं होता उनके। मनोयोग है। पूज्यवर ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर मनोयोग की उन्होंने बड़ी अच्छी चर्चा की है, लेकिन मनोयोग है, मन बल नहीं है। तो इस प्रकार के 6 प्राण कम करके 4 होते हैं। जैसे ही भगवान अयोग केवली होते हैं तो अयोग केवली के शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता। श्वास शरीर नाम कर्म का उदय न होने से, क्योंकि शरीर नाम कर्म का उदय 13वें गुण स्थान तक ही होता है। 14वें गुण स्थान में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है और तो फिर श्वासोश्वास भी नहीं है, ये दोनों समाप्त हो गए। और काय भी नहीं है क्योंकि काय योग खत्म हो गया है, इसलिए मात्र आयु कर्म एक शेष रह जाता। अब यह बात जो है सिद्धांत से है। पूज्यवर नेमिचंद महाराज द्रव्य संग्रह में लिखते हैं, टिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय बहुहारासु जीवो निश्चय नयदुद छेदना जस्से। इस गाथा से यह प्रश्न उठता है कि उन्होंने कहा तिक्काले चदुपाणा, तीनों काल में जब तक व्यक्ति संसार में है तो उसके 4 प्राण होते ही हैं। अब ये 4 प्राण यहाँ होते हैं तो ठीक है, 4 प्राण संग्रह नहीं की अपेक्षा से ठीक है, लेकिन अरहंत अयोग केवली संसार में है, मार्गणा में है, फिर भी उनके 4 प्राण घटित नहीं होते हैं। इस प्रकार की व्याख्या से थोड़ा सा चिंतन का विषय बनता है, लेकिन थोड़ा सा द्रावड़ी प्राणायाम करें तो वो घटित भी हो जाता है, क्योंकि अल्पकाल है, अल्प जीव हैं, तो बहुमत की अपेक्षा से शायद ये तिक्काले चदुपाणा की बात कही गई है। बाकी अपवाद मार्ग है कि 1 प्राण वाले भी संसारी होते हैं। अब हमारे बीच में आज आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के संगत सभी ब्रह्मचारी गण जगत पूर्ण निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी भैया जी लोग आ जाएं और आकर के श्रीफल भेंट कर पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त करें और जिज्ञासा करें। जैनागम पाठशाला माझ मंदिर के बच्चों में से एक जिज्ञासा होगी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान कमलेश जी सराफ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट देवोदय तीर्थ। आशीर्वाद। माझ मंदिर पाठशाला से अपनी जिज्ञासा रखें। श्री श्री के चरणों में माझ मंदिर के बच्चों की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 और छुल्लक जी के चरणों में छामी छामी छामी। मुनीषी, मेरी जिज्ञासा ये है कि सौम्य सागर मुनिराज के ऊपर जो उपसर्ग हुआ है, हम श्रावक ऐसा क्या कार्य करें कि आने वाले समय में कोई जैन मुनि के ऊपर उपसर्ग ना आए। मुनीषी कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु। अब देखो, ये एक्सीडेंटल घटनाएं कहलाती हैं, इसमें सावधानी रखना ही जरूरी है। मुनि महाराज जब विहार करें, आज बहुत बड़ी समस्या है, हाईवे रोड है और साइडें हैं नहीं, साइडें है ही नहीं, तो उसका एक ही तरीका है कि हम आगे पीछे गाड़ी चलाएं, हो सके तो राइट चलें। यदि राइट चलने से बहुत कुछ हम बच सकते हैं, क्योंकि हमेशा साधुओं का जो एक्सीडेंट हुआ है वो पीछे से होता है, क्योंकि हम लोगों का उपयोग ज़्यादातर रहता है नीचे देखने में और जीव जंतु देखने में, तो उपयोग की एकाग्रता हमारी जीवों में होती है। हमें पीछे चलने वाले वाहन आ रहा है, इसकी आवाज़ भी नहीं पकड़ पाते। कई बार तो वो हॉर्न दे तो भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हमारा उपयोग कहाँ है, जीवों को देखने में है। तो गाड़ी आ जाती है पास, पता नहीं कर पाते, और गाड़ी वाला सोचता है पैदल चलने वाले हैं, हमारी आवाज़ सुन के ही साइड में हो जाएंगे।
उसे क्या मालूम कि बाबा जी ने सुनी नहीं है। और जब तक वो कट करने का प्रयास करता है तब तक चपेट में। तो इसके तरीके एक ही हैं। पहली बात तो साधु के साथ संख्या अच्छी होना चाहिए। विहार करते समय संख्या अच्छी होना चाहिए। आज के समय अच्छे ज्यादा श्रावक रहेंगे तो गाड़ी को दूर से ही देखने में आ जाएगा। दूसरी बात है, साधु को सामने चलाओ, राइट हैंड चलाओ। ज्यादातर राइट हैंड चलने से गाड़ी सामने से ही आएगी। और कानून भी है, पैदल चलने वालों का कानून है। वो मैंने तो वैसे ही बोला था, तो एक व्यक्ति ने ला दिया, महाराज जी नहीं, ये नेट पे कानून भी है कि साइड राइट है, मतलब पैदल चलने वालों को राइट हैंड चलना चाहिए। ये कानून है, आपके व्हाट्सएप में पड़ा होगा नेट पे। दूसरी बात है, जब गाड़ी चलती है तो एक गाड़ी आगे हो और एक गाड़ी, दो गाड़ियों को आगे पीछे चलाने से हम बहुत कुछ साधु की सुरक्षा। लेकिन इतने पास में गाड़ी मत चलाना, नहीं तो तुम्हें गाड़ी में कोई मारे तो उसी गाड़ी से। हाँ, ये भी एक्सीडेंट हुआ था एक बार गुजरात में। पीछे से गाड़ी चल रही थी, वो गाड़ी इतने निकट थी कि पीछे की गाड़ी में धक्का लगा, वही गाड़ी महाराज के ऊपर जो उनको बचाने की चल रही थी उसी गाड़ी से। तो इतनी दूरी पर जाकर के चले कि बीच में कोई गाड़ी नहीं आ पाए। बस सावधानी ही उपाय है। बाकी तो एक्सीडेंटल केस तो रोज को देख रहे हैं अपन, गाड़ियों पर गाड़ियां भी चली जाती हैं। जिज्ञासा रखें श्रीमान कमलेश जी जैन सराफ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट देवोदय तीर्थ क्षेत्र। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती मनीषा जी चौधरी, टीकमगढ़। गुरुवर के चरणों में देवगढ़ मैनेजिंग कमेटी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, आपने एक दिन प्रवचन में कहा था कि देवगढ़ में बहुत ऊर्जा है। सन 1990 के दरमियान आपने वहां पे सैकड़ों मूर्तियों का जीर्णोद्धार कराया और उनको उच्चासन विराजमान कराया। और उसके बाद आपने चबलेश्वर, सांगानेर, आवा आदि अनेक जगह, ललितपुर में अभी छेदपाल मंदिर, बड़ा मंदिर, नया मंदिर जी, अभिनंदनोदय, हाँ अभिनंदनोदय को विशाल रूप देखे, जो त्रिलोकीनाथ जी को उनके अनुरूप मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसे कई अतिशय आपके द्वारा हुए हैं। मेरी जिज्ञासा महाराज जी ये है कि देवगढ़ में जो ऊर्जा थी वो ऊर्जा आप में समाहित होकर के, और ये पूरा अतिशय पूरे भारत में ये हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि देवगढ़ की सारी ऊर्जा आपके पास कैसे आई? परस्परो परो जीवाना। हम भगवान को ऊपर उठाएंगे तो भगवान भी तो हमारे, ऐसे थोड़ी है कि भगवान कुछ कर देंगे। भगवान को अपन शक्ति देंगे तो वो शक्ति, महान आत्माएं कुछ लेती नहीं है, वो लेती मुट्ठी भर है और लौटाती दरिया भर के हैं। चक्रवर्ती के संबंध में आता है, चक्रवर्ती को लोग भेंट लेके जाते हैं। क्या भेंट दोगे चक्रवर्ती को? क्या दोगे? कुछ नहीं। लेकिन चक्रवर्ती जब लौटाता है तो कई गुना लौटाता है। सुदामा चावल लेके गए थे श्री कृष्ण के पास। कितनी कीमत थी चावलों की? और उसके बदले पर श्री कृष्ण ने क्या लौटाया था? बस। तो भगवान लोगों को अपन थोड़ा सा भी करें, वे दरिया भर लौटा देते हैं। बस। तो उनकी एनर्जी, क्योंकि पहला तीर्थ क्षेत्र था जीर्णोद्धार के नाम पर देवगढ़, और वही कठिन का था। टीकमगढ़ के मझार मंदिर तक आ गया। अब यहाँ का भी देख लो क्या होने वाला है। बहुत अच्छा होगा। कल्पना करो, एक ऐसा रूप यहाँ का बनेगा
कि लोग जानेंगे कि टीकमगढ़ में भी कोई मंदिर है, और पारसनाथ भी कहेंगे कोई आया था, मुझे कोई शान का स्थान दे गया, मेरे योग्य स्थान दे गया। और निश्चित रूप से पूरी टीकमगढ़ की समाज जिस दिन से आप आए हैं एक ही चर्चा कर रही कि माझ जैन मंदिर और आसपास के तीर्थों का कोई विकास करा सकता है तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज है। ये चर्चा है ही पूरे टीकमगढ़ में, ऐसा विश्वास है गुरुदेव के प्रति पूरे भारत की समाज का। और आज यहाँ का काम भी बहुत अच्छे से हुआ, बड़े बाबा विराजमान हुए, और आज जिन्होंने दान की घोषणा की इसमें 11 कलश जिन्होंने आज दान किए हैं। सबसे बड़ा काम होता है, हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है समर्पण। हमारा नेचर है दो दिमाग मत चलाओ, या तो तुम चलाओ मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, मेरे पास कोई ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ूं। आप लोग बढ़िया चलाओ, बढ़िया काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, मेरे पास कोई ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ूं। आप लोग बढ़िया चलाओ, बढ़िया काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और तुम्हारा दिमाग ना चले तो उसको लगाओ ताला, फिर तुम हमारे साथ हो जाओ। दो दिमाग टकराना नहीं चाहिए। का परिणाम है कि आज उसका प्रतिफल तुम्हें मिला। आने के पहले मैं टीकमगढ़ से बहुत डर रहा था, मैंने कि वहां सब बंदर बांट है। अरे सुनता तो रहते हो, ऐसे थोड़ी कुछ मालूम नहीं है। वहां सब बंदर बांट है, और बंदर बांट जहां होता है वहां हमारा ज्यादा मन। लेकिन यहाँ आने के बाद अभी तक भी मैं नहीं देख रहा हूं कि यहाँ बंदर बांट है। मुझे तो पूरी समाज एक झंडे के नीचे दिख रही है। और सबसे बड़ा मझार मंदिर की जो पूर्व कमेटी थी, कौन थे? राजेंद्र बाबू और वीरेंद्र बुखारिया जी, राजेंद्र चौधरी जी, वीरेंद्र बुखारिया। सबसे बड़ा जो है इन पुरानी कमेटी ने समर्पण जो दिखाया, सबसे बड़ा समर्पण। कोई व्यक्ति अपने पदों को छोड़ता नहीं है। कमेटी ने समर्पण जो दिखाया, सबसे बड़ा समर्पण। कोई व्यक्ति अपने पदों को छोड़ता नहीं है। छोड़ने के बाद मन में कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहते हैं, और कई बार छोड़ने के बाद फिर वो हिसाब ही नहीं देते। इसका अर्थ उनका मन नहीं रहता। लेकिन यहाँ की कमेटी के दोनों लोगों ने, पूरी कमेटी ने बोले नहीं महाराज, हम रहे या नहीं रहे, मझार मंदिर बनना चाहिए। तो सबसे ज्यादा आशीर्वाद के पात्र हैं पुरानी कमेटी, जिसने समर्पण किया। और दोनों लोग, दोनों सुधीर बाबू और बुखारिया जी जो है ना, इन लोगों ने आकर के वहां भी गए थे, नंदीश्वर कॉलोनी भी, और पूरी समाज को यहाँ लेके आए थे। और जब चुनाव था उस दिन भी मैंने पूछ लिया था, भाई देख लो, समर्पण करना अलग चीज है, जब पद जाते हैं तो रात में नींद नहीं आती है, और ऊपर चले गए तो कहीं भूत बन के मत आ जाना। हाँ, पदों का बहुत खतरनाक होता है। तब भी पूछा, उन्होंने कहा नहीं हमारा कुछ नहीं, कोई भी आए बस काम होना चाहिए, ऐसा समर्पण। और ये कमलेश बाबू थे ना, इन देवगढ़ में भी इन्होंने भी ऐसे ही समर्पण दिखाया था। क्या फर्क पड़ता है, अपना अपना तो आम से मतलब है कि काम होना चाहिए। इस समर्पण का परिणाम है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्य छोटे से समय में हो जाते हैं। क्योंकि गुरुदेव ने समर्पण की परिभाषा पढ़ी है। यदि अपने गुरु के प्रति समर्पण देखना हो तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज को आप देखें। आपने मिलन भी देखा होगा, और हमेशा प्रवचनों में, जिज्ञासा समाधान में आपको जो समर्पण भाव दिखता है, अब वही समर्पण टीकमगढ़ की समाज ने दिखाया, उसका प्रतिफल हम सभी को मिला। और 11 कलश में जो दान दे करके यहाँ पे महाराज जी ने 11 कलश की राशि दी प्रोफेसर इंद्रजीत जैन जी ने, जिसमें से 5 कलश में परम संरक्षक बने, और 1 कलश में श्रीमती स्मृति जी पत्नी जी को यहाँ का ट्रस्टी बनाया। 1 कलश में प्रिवी जैन पुत्र को यहाँ का
संरक्षक सदस्य बनाया, ट्रस्टी बनाया। एक कलश में पुत्री सीवी जैन जो कि सिविल जज के लिए अध्ययनरत है, इनको और एक कलश में पूर्वांक जैन जो नाती केवल 4 माह का है, उसको यहाँ पर मजार मंदिर का ट्रस्टी बनाया। अब मजार मंदिर को 100 साल के लिए हमारी कमेटी सुरक्षित हो गई। ये है, अब कमेटी में जब एक साथ पूरा परिवार बैठेगा तो ध्यान रखना, ऐसे बनो, देखो पूरे परिवार को ही बना दिया। ये है, अब कमेटी में जब एक साथ पूरा परिवार बैठेगा तो ध्यान रखना, ऐसे बनो, देखो पूरे परिवार को ही बना दिया, छोटे बच्चों से लेकर बच्चों को, महिलाओं को। बस यही मैं टीकमगढ़ का चाहता हूं कि इस मंदिर का, टीकमगढ़ के परिवार का प्रत्येक सदस्य ट्रस्टी बने। और ऐसे ही तो बहुत बड़ी चीज है, आज तुम पूरे परिवार सहित इस ट्रस्टी का संरक्षक बन रहे हो। जाओ, तुम इस मंदिर के संरक्षक बने हो और तुम्हारा संरक्षक पारसनाथ बन गया। और पूरा का पूरा परिवार हम सबके लिए उदाहरण है। अब आप लोगों को देखना है झांक करके अपने अंदर की हमारी कितनी सामर्थ्य है और क्या हम भी इसी तरह समर्पण दिखाया है अपने पारसनाथ भगवान के प्रति और पूज्य सुधा सागर जी महाराज के प्रति। आज जिन्होंने पूज्य गुरुदेव की आहार चर्या का सौभाग्य प्राप्त किया, से कपूर चंद जी पहाड़ी, सुनील कुमार जी पहाड़ी, सौरभ जी पहाड़ी, आद्विक जी पहाड़ी, इन्होंने भी 5 कलश में परम संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया और नगद अपने एक किस्त लेकर के भी आए हैं। आकर के कमेटी को समर्पण करें, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ एक कलश में जो संरक्षक में आज जिनके नामों की घोषणा कर रहे, शीघ्रता से आते जाएंगे। श्रीमती ममता संदीप जैन, कुमार जैन मस्ता, श्री अभिषेक निर्मल जैन, शुभम निर्मल जैन, श्री नरेश कुमार, संतेश कुमार जैन सुनवाहा, श्री राजेंद्र कुमार जैन मस्तापुर, श्री प्रमोद कुमार जैन डेडिया, श्री संजय जी चौधरी, श्री रोहित कुमार जैन चकरा, श्री सचिन जैन ठगन, श्री प्रकाश चंद जैन, श्री पीयूष कुमार जैन प्रकाश चंद जैन, श्री अनिल कुमार जी जैन, श्री कैलाश चंद जी जैन चुन्नू बैसा वाले, पंडित श्री अखिलेश जी शास्त्री महाराष्ट्री अपने सांगानेर के यहाँ के संयोजक भी हैं और एक कलश की राशि में यहाँ के ट्रस्टी भी बने अखिलेश जी शास्त्री। और एक और हमारे सांगानेर संस्थान के पंडित रोहित जी शास्त्री, वो भी यहीं टीकमगढ़ के हैं, वो भी एक कलश में यहाँ पर सदस्य बने हैं। श्री शिवम जी जैन खिरिया, श्री मुकेश जी जैन मोने खिरिया, श्री राजेश जी जैन राजू खिरिया, एक ही परिवार के हैं, सभी लोग बने हैं। श्री संकल्प जी जैन और सर्ग जैन जो कि 1.5 साल का बच्चा है, वो भी यहाँ का ट्रस्टी बने हैं, सर्ग जैन, सोहित जैन। और आ जाओ, ले आओ 1.5 साल के बच्चे को। और महाराज जी ने कहा था ऐसे जो छोटे बच्चों को अभी से ट्रस्टी बना रहे, बड़े हो गए क्या पता बने ना बने, और आगे चल के क्या पता यही अध्यक्ष मंत्री बन जाए मंदिर के। और अर्चिता जी जैन सागर, अर्चिता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के नामों की और भी बहुत सारे नाम आए हैं, अब उनके नामों की घोषणा कल की जाएगी। ऐसे प्रतिदिन क्रम से नाम लिखे जाएंगे और भी जिनको जो जो बनना हो भैया एक बार दिखा दें, यहाँ से अलग हो जाए। इस प्रकार से आपको अलग अलग राशि में आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। कैमरे के माध्यम से दिखा दीजिए। अब जिज्ञासा करें श्रीमती मनीषा जी चौधरी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमान सुरेश जी जैन गदिया भीलवाड़ा। पूज्य ऋषिवर की चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि मुनि श्री रिद्धियां किस किस को प्राप्त होती हैं? रिद्धियां जो होती हैं लाखों मुनिराजों में किसी एक आध को होती है, चतुर्थ काल में होती है। इस पंचम काल में रिद्धियों का अभाव है, इसलिए विशेष प्रकार की विशुद्धि जब होती है तभी रिद्धियां होती है। रिद्धियों से मोक्ष का कोई विशेष संबंध नहीं है। रिद्धि ना भी होती है तो भी मोक्ष होता है। रिद्धि एक प्रकार का कहना चाहिए विशेषता है, एक प्रकार की अनेक तपस्या की उपलब्धि है। मोक्ष मार्ग में रिद्धियों का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन तपस्या का अतिशय तो है ही।
जिज्ञासा करें श्रीमान सुरेश जी जैन गदिया भीलवाड़ा। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती शशि जी जैन टीकमगढ़। परम पूज्य निर्यामक श्रमण सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु वंदन करते हुए, गुरुदेव आपकी आशीष अनुकंपा से जो बिलवाड़ा में कीर्ति स्तंभ का जो कार्य चल रहा था वो आपके ध्यानार्थ प्राय पूरा हो गया है। जो बाकी का काम रहा था गुरुदेव, वो भी पहले तो हल्के स्तर पे था, लेकिन अभी जो वापस से निर्माण कराया वो पूरे पत्थर का इस बार संपूर्ण कार्य करा दिया है महर्षि आपके ध्यानार्थ। महर्षि मेरी एक जिज्ञासा है, जैसा कि आपने अभी वृत्तांत दिया एकलव्य का, तो मेरी जिज्ञासा यह है महर्षि, जैसे द्रोणाचार्य में एकलव्य के ऊपर कृपा नहीं थी, लेकिन अर्जुन के ऊपर उसकी विशेष कृपा थी और ध्यान भी उसी के ऊपर था। तो महर्षि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन था? एकलव्य श्रेष्ठ था या फिर अर्जुन श्रेष्ठ था? ये तो निर्णय आप ही सोच लो। एकलव्य सत्य था, अर्जुन सत्य था, तो एकलव्य सत्य से ऊपर था। साक्षात गुरु से ज्ञान मिला है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिसने माटी के पुतले को साक्षात गुरु का ज्ञान लिया हो तो अतिशय शब्द किसमें लगाओगे? एकलव्य। वह एकलव्य में अतिशय लगाओगे। एकलव्य की श्रद्धा विशुद्धि मजबूत थी, उसने उस परिस्थितियों में भी अपने आप को सारे जगत को दिखा दिया कि श्रद्धा कहाँ से पनपती है, कहाँ से आती है। नीतिकारों ने और शास्त्रों में तो एकलव्य को ही प्रशंसी कही गई, प्रशंसनीय कहा। जिज्ञासा करें श्रीमती शशि जी जैन नमस्ते। टीकमगढ़। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें दक्ष जैन। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, आपके प्रवचन और आप जो ऐसे हाथ करके जो आशीर्वाद देते हैं उससे बहुत से लोगों का जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, उसमें से एक मैं भी हूँ। गुरुवर, मेरा क्वेश्चन कोरोना से है। कोरोना आने से गुरुवर पूरी फैमिली को कोरोना आने के बाद अधिकांश जो डेथ हुई है वो फीमेल के कंपेयर में मेल की ज़्यादा हुई है, और जो मेल गए भी हैं कोरोना में गुरुवर, तो उनकी जो एज रही है वो मिड एज रही है, मतलब 19 से लेकर के 45 वर्ष तक का। और कोरोना के अलावा भी अधिकांश आजकल जो देख रहे हैं तो फीमेल के कंपेयर में मेल की ज़्यादा डेथ हो जाती है। डॉक्टर के अनुसार ये है कि फीमेल के कंपेयर में मेल की जो इम्यूनिटी होती है वो कम होती है। जिज्ञासा बोल रहे हैं। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यही है कि धर्म के अनुसार ऐसा क्यों हो रहा है कि अधिकांश आजकल विडो हो रही है? धर्म के अनुसार इसलिए है, विडो क्या है, जल्दी दिख जाती है दुनिया में। कितने विधुर बैठे हैं इनकी खबर नहीं लेता। तो ये विधुर क्या है, दिखते नहीं है, ना ये ड्रेस बदलते हैं, ना एड्रेस बदलते हैं। और तुम लोगों का ड्रेस भी बदल जाता है, एड्रेस भी बदल जाते हैं, तुम्हारे चिन्ह बदल जाते हैं, तुम्हारे पहनावे के आभूषण बदल जाते हैं। इनका तो कुछ नहीं बदलता, जैसे वैसे ही रहते हैं। मुझे पता नहीं है विदुर होने पर तुम्हारी क्या पोशाक है, नहीं कौन सी चीज तुम नहीं पहनना शुरू कर दे, भैया ये विदुर है ये चीज नहीं पहनता है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन महिलाओं में तो बहुत बड़ा डिस्कशन है, कुछ नहीं तो कम से कम सेंदूर डालना तो बंद कर ही देती है। तो इस प्रकार के ऐसी बात नहीं है, महिलाएं भी गई हैं, पुरुष भी गए हैं, और एक प्रकार की क्षमता भी होती है, क्योंकि तुम लोगों का जो जीवन था वो विशेष रूप से अनेक प्रकार के शरीर की कुछ परिणतियाँ ऐसी होती हैं। कोई वायरस जो है किसी पर प्रभावकारी होता है, कोई वायरस किसी पर प्रभावकारी। जैसे पशुओं को कोरोना नहीं हुआ, मनुष्यों को हुआ, तो ये प्रकृति है, कुदरत है। और क्या जिज्ञासा करेंगे दक्ष जैन। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती सुनीता जी जैन चुनगी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की तरफ से भी नमोस्तु, मेरे दादू की तरफ से भी नमोस्तु। मैं टीकमगढ़ के
रिश्तेदारों की तरफ से भी नमोस्तु और मेरे ललितपुर के समाज की तरफ से भी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी ये जिज्ञासा है, चलो अगली जिज्ञासा करें। देखें लाइव प्रोग्राम रहता है, बच्चों को यदि ना हो तो नहीं लिखाया करें। श्रीमती सुनीता जी जैन चुनगी और इसके बाद महाराज जी जिज्ञासा के मेरी लिए ये जिज्ञासा है, तैयार रहें। महाराज जियों के तो पैर छू सकते हैं पर छोटे बच्चे। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। चलो सुनीता जी जैन चुनगी जी जिज्ञासा रखें। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्री मेरे आराध गुरु पवन श्री महाराज जी संतोष के जी चरणों मिठिया में टीकमगढ़। नमोस्तु नमोस्तु मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी की इच्छामी इच्छामी। महाराज जी चौके में काम करते समय में जैसे मोबाइल में से कुछ है भक्तांबर वगैरह ये सब चीज सुनती हूँ तो उचित है, कहाँ तक उचित है ये? सुन सकते, कोई बाधा नहीं, पढ़ भी सकते। और शोर सूतक में जैसे शोर सूतक में अपने आप में पढ़ सकते हैं लेकिन किताब खोल के नहीं। अब मोबाइल तो मोबाइल ना तो शास्त्र है ना जिनवाणी है, क्योंकि उसमें भक्तांबर भी भरा है और पता नहीं क्या क्या भरा है। वही चीज पूजनी होती है जिसमें माँ धर्म ही धर्म भरा हो। अब मोबाइल में तो सारी दुनिया भरी है, इसलिए मोबाइल वगैरह में वो आप लोग देखते हो पढ़ते हो, उसका कोई महत्व नहीं है। महाराज जी जैसे अपन सफर में जाते हैं तो पढ़ सकते हैं, उसमें शांति धारा देख सकते हैं। हाँ करो, अब वो तो देख ही रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन जहां तक बने साक्षात देखना बहुत अलग है। टीवी पर प्रवचन सुनना और साक्षात सुनने में बहुत अंतर है। वहां प्रवचन तो सुनोगे लेकिन जो बरगनाएं हमारी भावनाओं से निकल रही हैं, शब्द बोलते समय उस दुआ से तुम वंचित रह जाओगे। साक्षात प्रवचन सुनना और टीवी पर प्रवचन सुनना, साक्षात शांति धारा देखना और टीवी पर शांति धारा देखना उतना ही अंतर है जितना कि जिंदा बाप में और मरे बाप की फोटो में। इतना ज्यादा अंतर नहीं। अब जिंदा बाप के पैर छूना और फोटो में पैर छूना आप लोग अंदाज लगा लो, लेकिन अब बाप जिंदा है ही नहीं तो फिर फोटो से काम चलाना पड़ता है। अब कोई छोकरा बाप जिंदा बैठे हों और बाप के तो पैर छुए नहीं और फोटो के पैर छुए, तो बोलो ये अच्छा है कि बुरा है? पर इसी प्रकार, लेकिन आप है ही नहीं। टीवी पर मोबाइल पर उस समय देखना चाहिए क्रियाएं जब तुम साक्षात जा ही नहीं सकते। अस्पताल में पड़े हो, घर में पड़े हो, दूरी इतनी है कि तुम प्रतिदिन वहां तक आ नहीं सकते हो, तो फिर उस समय देखने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन तुम साक्षात तुम्हारे नगर में प्रवचन हो रहे, तुम्हारे मोहल्ले में प्रवचन हो रहे, तुम्हारे मंदिर में शांति धारा हो रही, फिर भी तुम घर बैठे मोबाइल पर, घर बैठे टीवी पर प्रवचन सुन रहे हो, तो आप इतना ही मानना जिंदा बाप के समय फोटो को अगरबत्ती लगा रहे हो। इसलिए जब तक बाप जिंदा है, बस साक्षात पुरुषों का बहुत शांति धारा जिस समय भगवान की हो रही है वो धारा टीवी पे नहीं पहुंच रही है। टीवी का बात बरगनाएं जो साक्षात मिल रही हैं, भगवान पे जैसी धारा होती है पूरे मंदिर में बरगनाएं फैलती हैं, एनर्जी फैलती है, वो टीवी में नहीं पहुंच सकती। टीवी तो मजबूरी में थी, टीवी के शांति धारा, टीवी के प्रवचन, टीवी के भक्तांबर, ये तो कोरोना के समय की मजबूरियां थीं। अब नहीं, साक्षात पहला प्रयास करो, साक्षात शांति धारा देखो। जब नहीं पहुंच पाओ तो फिर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये उदाहरण बहुत अच्छा है, जिंदा बाप और बस समझदार को इशारा काफी है। जिज्ञासा करें श्रीमान संतोष जी जैन मिठिया
और उसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती शिल्पी सोहित जैन। मेरा व मेरे परिवार की ओर से महाराज जी को बारंबार नमोस्तु, सुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मोबाइल कहाँ तक शुद्ध होता है? इसको 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 महाराज जी मुक्तिधाम भी ले जाते हैं, मंदिरों में अभिषेक के लिए भी ले जाते हैं। नहीं ले जाना चाहिए, पहले भी प्रश्न आया था, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, नहीं आना चाहिए। लेकिन अब तुम ले जाते हो तो अशुद्ध हम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वो प्लास्टिक आदि का होता है, ये अशुद्ध तो नहीं है लेकिन ले जाने लायक भी नहीं है, क्योंकि उसमें मोबाइल अशुद्ध नहीं है क्योंकि वो तो एक सामान प्लास्टिक टाइप का है। लेकिन मोबाइल में जो भरी हुई चीज़ें हैं, सिस्टम है, उससे हमारा विशुद्धि, उससे एनर्जी खंडित होती है, इसलिए नहीं ले जाना ही श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी ले जाते हैं तो अंतराय आदि तो नहीं करते हैं क्योंकि वो अशुद्धि का कारण तो नहीं। जिज्ञासा करें श्रीमती शिल्पी सोहित जैन टीकमगढ़, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमान चक्रेश कुमार जी जैन पुरानी टेरी टीकमगढ़। जिज्ञासा रखें। परम पूज्य आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य शुल्लक श्री जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि हमारे परिवार का कोई सदस्य धार्मिक पुण्यवर्धक क्रियाओं में हमारा पूरा सहयोग करता है लेकिन स्वयं उन क्रियाओं को कम ही करता है, तो उनको कितना पुण्य मिलेगा और हम ऐसा क्या करें कि वो उसमें सहयोगकर्ता के स्थान पर स्वयं कर्ता भी बन जाए? जितना सहयोग करता है उतना मिलेगा, स्वयं धर्मादि नहीं करता है तो उतना उसको नहीं मिलेगा। कार्य का मिलेगा, करने का नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो नंबर कम होंगे। जिज्ञासा रखें। अब आपका परिवार है, आपके पुरुष है, कैसे उनको नचाना है वो तुम लोग जानो। श्री चक्रेश जी जैन पुरानी टेरी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें ईशानी जैन टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि संसार में 84 लाख योनियां हैं जिसमें जीव जंतु त्रियंच आदि सभी हैं। उनमें से मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कमाता है। कोई भी जीव जंतु प्राणी कभी भूखा नहीं मरता और मनुष्य का कभी पेट नहीं भरता, इसका क्या आशय है? बात यह है कि पेट तो दुनिया के पता नहीं, क्योंकि उनके पेट नहीं भरते तो वे चिल्लाते नहीं हैं, और मनुष्य का एक ग्रास कम रह जाए तो चिल्ला पड़ता है, इसलिए लगता है ऐसा। बाकी दुनिया में जीवों में कितने जीव भूखों मरते हैं, विकलत्रों में, त्रियंचों में, पशुओं में, जंगलों में देखो कितने हैं, बड़े बड़े शेर चीते, बस वो चिल्ला नहीं पाते हैं इसलिए अपन को लगता है। नारकी देखो पूरे भूख से ही मरते रहते, 3 लोग का नाच जो खाए, मिटे ना भूख कड़ा न लगाए, बदबंधन आधिक दुख बने, कोट जीवते जात ना बने। तो ऐसी बात नहीं है, मनुष्य का पेट तो भरता है और उसकी पेट ही नहीं भरती। नमोस्तु नमोस्तु। पेट तो भर जाता है। जिज्ञासा करें ईशानी जैन टीकमगढ़। नहीं है उपस्थित। चलिए, अब परम पूज्य गुरुदेव की महाआरती का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन होगा आज का ऐसा पुण्यशाली सौभाग्य आत्मा जिनको जगत पूर्ण निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। 5151 रुपए परम पूज्य गुरुदेव की महाआरती के लिए कौन होगा आज का भाग्यशाली पुण्यात्मा जीव जिन्हें जगत पूर्ण निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर 11,111 11,111 किसका जागेगा भाग्य जो आज सायंकाल की बेला को पावन करेगा और जगत पूर्ण निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करेगा। 11,111 रुपये शीघ्रता से भाव प्रेषित कीजिएगा। इसके आगे जिसके भाव हो 11,111 रुपये 2 बोली जा रही है और किसी का मन 11,111 रुपये 2.5 और 11,111 रुपये 1 2 2.5 पौने 3 और 3। इस सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान अजय जी जैन दरबारी। अजय जी जैन दरबारी आ जाइएगा, अपने पूरे परिवार के साथ आगे आ जाएं। ये दीपक भी प्रज्वलित कर लें और परम पूज्य गुरुदेव की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कल
आज बड़े बाबा तो विराजमान हो गए, बाकी प्रतिमाएं विराजमान होंगी। तो सुबह 6:30 बजे यहाँ धोती दुपट्टे पहन करके उपस्थित हो जाएंगे और 8 बजे के पहले गुरुदेव के प्रवचन के पहले प्रतिमा विराजमान करके सभी लोग ठीक 8 बजे प्रवचन में आ जाएंगे। कल के दिन जिन्हें पाद प्रक्षालन, चित्तनावरण, दीप प्रज्वलन और शास्त्र भेंट करने का परम सौभाग्य प्राप्त करना हो, ऐसे सौभाग्यशाली जन समिति से संपर्क करके अपना नाम पहले से बुक करा लें और प्रातः काल की बेला में सापरिवार उपस्थित होकर के गुरुदेव को पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट करने का परम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आ जाइएगा पूरे परिवार के साथ, दरबारी परिवार आ जाएं और आकर के पूज्य गुरुदेव की महाआरती करने का आज परम सौभाग्य प्राप्त किया है। आरती करें। आज उतारूं आरतियां।
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति, पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।